तो चलिए दोस्तों, वायर एंड केबल कंपनी KEI इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट्स आपके सामने है। यहाँ पर आपको जो है हरियाली हरियाली दिखाई देगी। हालांकि हरियाली थोड़ी कम है, अगर बात की जाए डबल डिजिट में ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल 20% से नीचे आपको हर फिगर दिखाई देगा, चाहे टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो। और जो है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट ही दिखाई देगी, एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे तो चलो हरियाली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखो तो चाहे टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो, चाहे सेल्स, एबिट, नेट प्रॉफिट, EPS, सब कुछ हर जगह आपको गिरावट ही दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों, बिना मार्केट के एक्सपेक्टेशन के नहीं कहा जा सकता कि ये रिजल्ट कैसा है। देखने में तो जैसा भी लगे, लेकिन विदाउट मार्केट एक्सपेक्टेशन हम नहीं कह सकते कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा इसको लेकर। तो चलिए एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा देख लेते हैं। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो जाना चाहिए 772 करोड़। एंड जो बात करें एबिट इनकम की, तो देखिए प्रॉफिट में मार्केट की शायद कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, इसलिए ये फिगर आपको यहाँ पर बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें एबिट इनकम की, तो एबिट इनकम बढ़कर हो जानी चाहिए थी 181 करोड़। एंड अगर बात करें OPM की, तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 10.22%। तो चलिए अब रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 772 करोड़, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है 1772 करोड़ हो जाना चाहिए था मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेवेन्यू या सेल्स है वो बढ़कर हो चुके हैं 1783 करोड़, यानी कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट किया है। और अगर बात करें, देखिए प्रॉफिट की तो एक्सपेक्टेशन मार्केट ने नहीं लगा रखी थी, तो वैसे देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा है। एंड अगर बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे जो है वो प्रॉफिट बढ़ा है। तो चलिए एबिट इनकम की टर्म में देख लेते हैं। तो एबिट इनकम की अगर बात करें तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए थी 181 करोड़, बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हुई है सिर्फ 178 करोड़, यानी मात्र 3 करोड़ से कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। चलिए बात करते हैं OPM के टर्म में। तो OPM के लिए चलते हैं हम अगली शीट पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कंपनी के OPM की बात करें तो OPM क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने मेंटेन किए हैं। और अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करें तो वाई ऑन वाई बेसिस पे भी बिल्कुल आप देख सकते हो 10% के जो OPM है बिल्कुल मेंटेन्ड है काफ़ी लंबे समय से। दिसंबर 2021 से ही कंपनी जो है अपने 10% के OPM प्रोटेक्ट रखने में कामयाब रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर KEI के बारे में मैं थोड़ा बहुत बात करूँ तो KEI जो है हाउस वायर टू जो हाई इलेक्ट्रिकल वायर जो होती हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। तो हाउस वायर भी मैन्युफैक्चर करती है और जो इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज वायर जो होती हैं वो भी मैन्युफैक्चर करती है। दोनों तरह की वायर मैन्युफैक्चर करती है। और अगर बात करें FMEG पोर्शन की, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की, तो उसका जो पोर्शन है वो काफ़ी कम है इसके पास। अगर बात करें पॉलीकैब की, तो पॉलीकैब का अगर पिछले रेवेन्यू की बात की जाए, 1-2 साल पहले की बात करें तो जो 84% का रेवेन्यू है वो जो है वायर एंड केबल से आया था और 9% का रेवेन्यू जो है FMEG से आया है। तो अभी लेटेस्ट डेटा तो अपडेट नहीं है, तो इतना ही होगा 84%, 85 बड़ा होगा, कुछ ना कुछ FMEG जो पोर्शन है वो बड़ा होगा, वायर एंड केबल कुछ कम हुआ होगा। तो अगर बात करें KEI इंडस्ट्रीज के बारे में, तो KEI इंडस्ट्रीज वायर एंड केबल्स में 5.2% का मार्केट शेयर इंजॉय करती है अगर इंडिया की बात करें। और अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 7.3% का मार्केट शेयर इंजॉय करती है। और अगर पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब 24% का मार्केट शेयर इंजॉय करती है वायर एंड केबल्स में। तो देखिए दोस्तों, दोनों कंपनीज अच्छी हैं। तो एक बार अगर आप देखना चाहो तो पॉलीकैब का रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा।
जो पॉलीकैब का रिजल्ट है काफ़ी रोबस्ट रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो है हर जगह डबल डिजिट दिखाई देगी। हालांकि डबल डिजिट तो KEI में भी है, लेकिन यहाँ टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो तो 50% से ऊपर का डेटा आपको दिखाई देगा। हालांकि सेल्स तो चलो 42% के साथ बढ़ी है, लेकिन सेल्स को छोड़कर एबिट इनकम, नेट प्रॉफिट, EPS सब कुछ आपको 50% से ऊपर बढ़े हैं। और वैसी ही तूफानी तेजी बिल्कुल रिजल्ट के हिसाब से तूफानी तेजी के पॉलीकैब के स्टॉक में देखने को मिली थी। काफी तूफानी तेजी के साथ स्टॉक ने परफॉर्म किया था जैसे ही कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया था। तो हो सकता है कि KEI में ऐसी तेजी आपको देखने को ना मिले। पॉलीकैब तो फिर भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग ट्रेड कर रहा है, तो KEI में थोड़ा बहुत डिस्काउंट फिर भी अवेलेबल है। मार्केट को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं मिस किया जा सकता है। तो देखिए, अगर OPM में बात करें तो हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन को देखें तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी 10% की ही थी, थोड़ा सा ऊपर थी 10.22%। तो अगर राउंड ऑफ करेंगे तब भी 10% ही बनेगा। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि OPM में कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल इनलाइन नंबर जो है प्रेजेंट किए हैं। और अगर सेल्स में कहें तो सेल्स में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। और अगर एबिट इनकम में कहें, एबिट इनकम में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो देखिए, हालांकि प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कुल मिलाकर मिक्स नंबर कहे जा सकते हैं। तो मिक्स परफॉर्मेंस ही देखने को मिलनी चाहिए स्टॉक में कल। मार्केट बाकी देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो बाकी अगर आपको मार्केट लीडर पॉलीकैब के साथ जाना है तो काफी तो देखिए, जो पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं रिटर्न्स तो उन्हीं को मिल रहे हैं दोनों ही कंपनीज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोनों ही स्टॉक जो है मोमेंटम स्टॉक बने हुए हैं, काफी में से इन्वेस्टमेंट का मौका ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर थोड़े बहुत किसी माइनर स्पॉट पे घुस गए इन्वेस्टर तो चलो अच्छी बात है, उनको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अगर मेजर करेक्शन की बात करें तो मेजर करेक्शन दोनों में से किसी भी स्टॉक में अभी तक देखने को नहीं मिला है। ना ही दोनों ने कोई प्राइस करेक्शन दिया है ज्यादा, ना ही टाइम करेक्शन दिया है। हालांकि जो पॉलीकैब KEI तो काफी समय से मोमेंटम में था, लेकिन पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब थोड़ा सा 1-1.5 साल से रेंज बाउंड था, जब जो है 2,500-3,000 तक का जो इसकी रेंज थी वो बनी हुई थी। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी पॉलीकैब में देखने को मिल रही है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि किसी में भी जो है इन्वेस्टमेंट का मौका है। तो बाकी आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से काम कर सकते हो। तो ओके लीडर आपको 50% से ऊपर की ग्रोथ दे रहा है प्रॉफिट में, एबिट इनकम में, EPS में, चाहे सेल्स में। तो आपको फिर मार्केट लीडर के साथ ही जाना चाहिए, ना कि जो है नीचे के स्टॉक में रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सकता है कि कल पिटाई भी देखने को मिल जाए KEI में। तो जिनके पास पैसा है, वेट कर रहे हैं करेक्शन का, वो KEI में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर पिटाई होती है तो। अन्यथा जो है आप जो पॉलीकैब में इन्वेस्टेड हैं वो रैली को एंजॉय करते रहें। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।